ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सामवेद उत्तरवार्षिक अध्याय 9। हे सोम, आप ब्राह्मण हैं, आप बच्चे की तरह सबके मन को खिला देते हैं। मरुदगण आपको परिमार्जित करते हैं, कवि काव्यों से आपकी स्तुति करते हैं, आप आवाज़ करते हुए पवित्र हो जाते हैं। हे सोम, आप ऋषियों जैसे मन वाले और उन जैसा गुण प्रदान करने वाले हैं। आप तीसरे धाम के राजा इंद्र को और तेजस्वी बनाने वाले हैं। आप कवियों की पदवी और सहस्त्रकर्मा है। हे सोम, आप सहस्त्रधारी है, वे गायों के दूध में मिलाए जाते हैं। आपकी लहरें समुद्र की लहरों के समान और राजा है। आप तूरीय धाम मोक्ष धाम में विराजते हैं, वे सुशोभित होते हैं। ये सोम इंद्र को प्रिय है। सोम कामनाओं की वर्षा करते हैं, ये उनके वीर्य को बढ़ाने वाले हैं। हे सोम, आप पवित्र है। आप वायु और अश्विनी कुमारों के साथ जाइए, जिससे हम श्रेष्ठ वीर्य धारण कर सके। हे सोम, आप पवित्र है। आप इंद्र के आराधना हेतु हमें हार्दिक प्रेरणा देने की कृपा कीजिए, हम देव योनि के अनुकूल कार्य यज्ञ कर सके। हे सोम, यजमानों की 10 अंगुलियाँ आपको परिमार्जित करती है, 7 पुरोहित आपको तृप्ति प्रदान करते हैं, हम ब्राह्मण आपका अनुगमन करते हैं। हे सोम, आप मददायी सुखदायी व सुख सृजने वाले हैं। देवताओं को भेंट करने के लिए हम आपको गाय के दूध में मिलाते हैं। हे सोम, आप हरि कांति वाले हैं, आप पवित्र हैं, आप कलश में रहते हैं, आपको चारों ओर से गाय का दूध घेर लेता है। हे सोम, आप पवित्र है, आप हमें धनवान बनाइए, आप देशों का नाश कीजिए। इंद्र आपके सखा है, आप उनके साथ एकाएक हो जाइए। हे सोम, आप आत्मज्ञाता व मनुष्यों के चक्षु है, इंद्र आपको पीते हैं, आप हमें संतान और ज्ञान प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे सोम, आज स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक पर दिव्यता की वर्षा करने की कृपा कीजिए। आप अन्न धन दीजिए, हम शत्रुओं को सह न सके ऐसी क्षमता दीजिए। वायु और इंद्र के लिए सोमरस निचोड़ा गया है। सोमरस पवित्र व सहस्त्र धारा वाला है। भेड़ के बालों की छलनी से छानकर उसे तैयार किया गया है। हे ब्राह्मणों, सोम आपको पवित्र करने वाले हैं। आप देवताओं से अपने संरक्षण की कामना कीजिए, आप इनके लिए स्तुतियाँ गाइए। हे सोम, आप अन्न प्रदान करने के लिए अपनी सहस्त्र धाराओं से जरिए देवताओं को भेंट करने के लिए आपको पुरस्कृत किया जाता है। हे सोम, आप पवित्र व विशाल है, आप हमें श्रेष्ठवान वीर्यवान बनाने की कृपा कीजिए। हे सोम, आप अग्रगण्य है, यजमान आपको अन्न प्राप्ति के लिए गतिपूर्वक पुरस्कृत करते हैं। हे सोम, आप सहस्त्रधार वाले हैं, पवित्र और धनवान है, हमें देवत्व प्रदान करें। हे सोम, आप वैसे ही आवाज़ करते हुए कलश में जाते हैं, हाथों में लिए जाते हैं, जैसे माँ प्रेम वचन बोलती हुई अपने बच्चों की ओर जाती है और बच्चे को हाथ में ले लेती है। हे सोम, आप इंद्र को तृप्ति देते हैं, आप पवित्र है, आप क्रंदन आवाज़ करते हुए सभी शत्रुओं के विनाश करने की कृपा कीजिए। हे सोम, आप पवित्र है, आप स्वार्थियों का विनाश कीजिए, आप यज्ञ स्थल पर विराजने की कृपा कीजिए। हे सोम, आप अग्रगामी वे मधुरतम है, आपको ऋत की धारा के साथ इंद्र के लिए प्रस्तुत किया जाता है। हे यजमानों, आप सोमरस पीने के लिए इंद्र से स्तुति के साथ अनुरोध कीजिए, उन्हें सोम पिलाने के लिए आप उतने ही व्याकुल हो जाइए जितनी व्याकुल गायें अपने बछड़ों को दूध पिलाने के लिए हो जाती है। हे सोम, आप मध चुवाते हैं, आप यज्ञ गृह में स्थापित किए गए हैं, आप सिंधु स्वरूप है, आप सिंधु की लहरों की तरह वाणी को लहरा देते हैं। हे सोम, आप श्रेष्ठ कर्मों वाले कवि, स्वर्गलोक की नाभि विलक्षण और महान है, आप जल में मिलकर महिमाशाली होते हैं। सोम पवित्र है, जो सोमरस कलश में रखा हुआ है उसमें चंद्रमा के श्रेष्ठ गुणों का वास है। सोमरस मधु चुवाता है, ये आवाज़ करता हुआ कलश को समुद्र की तरह लबालब भर देता है। हे सोम, आपके लिए प्रतिदिन स्तोत्र गाए जाते हैं, आप मनुष्यों को आपस में जोड़ने की कृपा कीजिए, आप वन के स्वामी है, आप हमारी अंतरतम से गाई गई स्तुतियों को स्वीकार करने की कृपा कीजिए। हे सोम, आप पवित्र व सहस्त्र गुणों से संपन्न है, आप हमारे लिए धन धारण कीजिए, आप हमें अपने भवन का अधिकारी बनाने की कृपा कीजिए। हे सोम, आप स्वर्गलोकवासी कवि और ब्राह्मण है, आप हमारे प्रिय स्थान यज्ञ स्थान की ओर अपनी प्रिय प्रेरणाओं का संचार करते हैं। हे सोम, आपकी आवाज़ समुद्र की तरंगे जैसी है, आप समुद्र की तरह गति से बहते हैं,
आप पवित्र वाणी को प्रेरित करने की कृपा कीजिए। हे सोम, आपके प्रसव होने के बाद यजमान के मुख से 3 वाणियाँ ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों की उच्चरती है। तत्पश्चात आपको ऊंचे स्थानों पर बिठाकर पुरस्कृत किया जाता है। हे सोम, आप पवित्र हैं, वे मधु चुवाते हैं। यजमान आपको पत्रों से कूटकर रस निकालते हैं, आपको जल में निमग्न कर देते हैं, आपको भेड़ के बालों से बनी छलनी से छान कर पुरस्कृत किया जाता है। हे सोम, आप आइए और आप इंद्र को आनंद देते हुए धाराओं से पवित्र छलनी में छनने की कृपा कीजिए। हे सोम, आप मददाई हुए गाय के दूध के साथ मिले हुए हैं, आप पवित्र धारा से छनिए, आप इंद्र के पेट में प्रविष्ट होने की कृपा कीजिए। हे सोम, आप इंद्र के लिए पुरस्कृत होइए, आप इंद्र को आनंद प्रदान कीजिए, आप नए नए कष्टों को दूर करने की कृपा कीजिए। हे सोम, आपका रस पीने के बाद ही इंद्र ने शंबरासुर, तुर्वस और यदु को मारा। इन तीनों का नाश इंद्र ने यज्ञ करने वाले दिवोदास के लिए किया। हे सोम, आप हमें अश्वों का ज्ञाता बनाइए, आप हमें अश्ववान, गौवान व स्वर्णवान बनाइए, आप सहस्त्र धाराओं से जलने की कृपा कीजिए। सोमरस इंद्र के पवित्र स्थान तक पवित्र होकर पहुँचता है, वह मधुर और जल मिश्रित है, उसके विकारों को दूर करके उसे स्वच्छ कर दिया गया है। हे सोम, आप पवित्र है, आप हमें धनवान तथा वीरों की भांति यशस्वी बनाने की कृपा कीजिए। हे सोम, आप पवित्र है, आपको अपने यज्ञकर्ताओं को दंड देने से कोई नहीं रोक सकता, यहाँ तक कि सैकड़ों शत्रु भी। हे सोम, आप अपनी पवित्र धाराओं से सूर्य को चमकाइए, सूर्य मनुष्यों के लिए जल बरसाने वाले हैं। हे सोम, आप पवित्र है, आप यजमानों की मनोकामना पूरी करने के लिए अंतरिक्ष जैसा विस्तार प्रदान करने की कृपा कीजिए। इंद्र सोम का नाम बोलते हुए अपने रथ में अपने घोड़ों को जुताने का संकेत करते हैं। हे देवगण, अग्नि सर्वत्र पूज्य है, आप यज्ञ में उनको दूत बनाकर भेजने की कृपा कीजिए। वे मनुष्यों के मित्र और पवित्र है, गर्त उनका अन्न है, वे तेजस्वी है। घोड़े जैसे घास चर जाते हैं, उसी तरह अग्नि वृक्षों को चट कर जाते हैं। वे हवा के मार्ग का अनुकरण करते हैं, उनका मार्ग पवित्र और काले धुएं वाले हैं। हे अग्नि, आपकी शीघ्र उत्पन्न ज्वालाएं वर्षा करने के लिए तैयार है। आप अजर संविदा युक्त वे देवताओं के दूत हैं, आपकी लपाटों का धुआं स्वर्गलोक में देवताओं तक हवी सहित पहुंच जाता है। इंद्र शक्तिमान है, वे और अधिक शक्तिशाली होने की कृपा करें। हम दुश्मनों के नाश के लिए इंद्र को ज़्यादा बलवान बनाना चाहते हैं। इंद्र बलिष्ठ, हितकारी, वे दान देने का कार्य करते हैं, वे स्वर्गलोक के वासी है, वे स्वलोकों से स्तुति वे सोमरस पीने योग्य हैं। हे इंद्र, आपके हाथों में वज्र सुशोभित है, वाणी से आपकी प्रशंसा की जाती है, आप सबल, उग्र व विस्तृत है, आपको कोई नहीं हरा सकता। हे पुरोहितों, सोमरस पवित्र है, पाषाणों से कूट कर इसका रस निकाला गया है, इसको छन्ने में छानकर परिष्कृत किया गया है ताकि इंद्र उसे पी सके। हे सोम, आप पवित्र व मधुमयी है, इंद्र और मरुदगण आपके ही सोमरस को पीते हैं। हे यजमानों, सोमरस स्वर्गलोक का अमृत और सर्वश्रेष्ठ है, वज्रधारी इंद्र उसका पान करते हैं, अतः उनके लिए उसको परिष्कृत कीजिए। सोमरस मधु और देवताओं को बल बढ़ाने वाला है, यजमान इनकी प्रशंसा करते हैं। अंतरिक्ष में शुद्ध होता हुआ ये हरा सोमरस वेगवान घोड़ों की तरह धारा के रूप में अपनी सामर्थ्य प्रकट करता है। सोम हाथों में शस्त्र धारण करते हैं और वीरों की भांति रथारूढ़ है, वे गौरक्ष वीरों, वे इंद्र के बलवर्धक, यजमान के प्रेरक और दिव्य है। सोमरस को गोदुग्ध में मिलाया जाता है। हे सोम, आप पवित्र व लहरदार है, आप और अधिक क्षमता वाली बनकर के इंद्र के पेट में प्रवेश करने की कृपा कीजिए। बिजली जैसे बादलों को बरसात के लिए प्रेरित करती है, उसी तरह आप पृथ्वीलोक पर धन बरसाइए, आप हमें बुद्धिवान, धनवान व अन्नवान बनाइए। हे इंद्र, मनुष्यों द्वारा आपको सब और आमंत्रित किया जाता है। हम पुरु और तुरुस के नाश के लिए आपकी उपासना करते हैं। आप हमारी सभी शत्रुओं को नष्ट करने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, आप रूम, इंद्र का विशेष कृपा पात्र रुष्म, सयावक और कृप इन पर कृपालु है। कर्ण आपकी विभिन्न स्तोत्रों से स्तुति करते हैं। आप यज्ञ में पधारने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, आप हमारे यज्ञ में पधार कर हमारी दोनों प्रकार की वाणी को सुनने की कृपा कीजिए। आप बलिष्ठ व संपन्न है, आप हमारी उपासना से प्रसन्न होइए, आप सोमपान करने के लिए हमारे यज्ञ में पधारिए। आकाश और पृथ्वी
समर्थ व तेजोमयी इंद्र को अपनी सामर्थ्यता प्रकट करते हैं। इंद्र अनुपम है। हे इंद्र, आप सोम पान की कामना से यज्ञ वेदी पर अधिष्ठित होने की कृपा कीजिए। हे सोम, आपका रस मददायी होकर इंद्र तक जाए, आपका रस शक्तिमान होकर वायु तक पहुँचने की कृपा करे। आप पवित्र है, आप यजमान को आयुष्मान बनाने की कृपा कीजिए। हे सोम, आप पवित्र व संतुष्टिदायक है, आप दुष्टों को दंड देने की कृपा कीजिए। हम आपका आह्वान करते हैं। हे सोम, आप पवित्र है, आप यज्ञ की क्रियाविधि जानने वाले हैं, आप ईर्ष्यालु और नास्तिकों को दूर करने की कृपा कीजिए। आपका प्रभाव देवताओं जैसा दिव्य है। हे सोम, आप तेजस्वी है, आप हमें सैकड़ों लोगों द्वारा चाहा गया धन प्रदान करने की कृपा कीजिए। आप द्वारा दिए गए धन से हम हजारों लोगों का भरण पोषण करने में समर्थ हो सके। आप हमें तेजस्वी और यशस्वी बनाने की कृपा कीजिए। हे सोम, हम आपका आश्रय चाहते हैं, आप सभी के द्वारा चाहे जाते हैं। आप हमें जो अन्न धन प्रदान करते हैं उससे हम सुखी बने। आप सूर्य के साथ वास करने वाले हैं। सोमरस श्रेष्ठ व तेजस्वी है, यज्ञ में उसकी धाराओं का प्रयोग किया जाता है। चमकने वाले सोमरस की उदर धारा गतिमान रूप में यज्ञ में काम आती है। सोमरस को स्वाभाविक रूप से परिष्कृत शुद्ध किया जाता है। हे सोम, आप पवित्र रसीले व पालक है, देवताओं के सभी धाम को अपने दिव्य रस से परिपूर्ण करने की कृपा कीजिए। हे सोम, आप चमकीले हैं, आप देवताओं के लिए बही है। सोमरस स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और समस्त प्रजा के लिए सुखकारी होने की कृपा कीजिए। हे सोम, आप बलवान, चमकीले, अमृत के समान वे स्वर्गलोक के धर्ता धारण करता है। आप सत्य रूपी यज्ञ में प्रवाहित होने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप बहुत अधिक प्रिय वे हमारे मेहमान है। आप हमें मित्र जैसे प्रिय और सर्वज्ञाता है। आप हविवाहक है, हम आपकी स्तुति करते हैं। देवताओं ने कवि की भांति दो रूपों में मनुष्य में अग्नि को प्रतिष्ठित किया। हे इंद्र, आप हमारी वाणी सुनिए, आप हमें अपनी शरण में लीजिए। आप अपने यजमानों की स्तुति पर ध्यान दीजिए। आप उनकी रक्षा के लिए सचेष्ट करने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, आप विश्व पालक पर्वत की भांति विशाल एवं स्वर्गलोक के स्वामी है। आप कृपया हमारे यज्ञ में पधारिए। हे इंद्र, आप सोमरस पीने वाले वे सच का पालन करने वाले हैं। आप आकाश और पृथ्वी दोनों ही लोकों में अपनी सामर्थ्यता रखते हैं। आप स्वर्गलोक के पति हैं। आप सोम यज्ञ करने वालों की बढ़ोतरी करने वाले हैं। हे इंद्र, आप स्वर्गलोक के पति एवं शाश्वत है। आप नगरों को धारण करने वाले, दस्युओं का नाश करने वाले, वे मनोबल की बढ़ोतरी करने वाले हैं। हे इंद्र, आप शत्रुओं के नगरों के भेदक, कवि, युवा, वज्र वाले, विश्व के कर्मों के धारक वे पराक्रमी है। आपकी कई जगह प्रशंसा होती है। आप अपने इसी स्वरूप के साथ प्रकट हुए हैं। हे इंद्र, आपने अपने बल से गायों को चुराने वाले राक्षसों के जत्थे को नष्ट किया है। राक्षसों के नाश के लिए सारे देवता इकट्ठे हुए, फिर वे सभी देवता तब आपके साथ संगठित हुए। इंद्र हजार दान देने वाले, बहुत ओजस्वी, बहुत क्षमतावान है। उनकी सर्वत्र भूरी भूरी प्रशंसा होती है। हम सभी को इंद्र की स्तुति करना चाहिए। बोलिए श्री वेद भगवान की जय हो। इस प्रकार वेद भगवान का 9वां उत्तरवार्षिक अध्याय परमात्मा को अर्पण हुए। सामवेद उत्तरवार्षिक 10वां अध्याय। बोलिए वेद भगवान की जय हो। सोम पानी बरसाने वाले, सबकी रक्षा करने वाले वे दिव्य हैं। सबसे पहले आकाश में उन्होंने प्रजा को उत्पन्न करके प्रतिष्ठा प्राप्त की। फिर पृथ्वी के ऊपर प्राकृतिक छलनी से छनकर बढ़ोतरी प्राप्त की। छाना गया सोमरस मित्र, वरुण तथा मरुदगण की सामर्थ्य बढ़ाने वाला हो। वे इंद्र के भी बल को बढ़ाइए। वे हमें अन्न धन दिलाने के लिए वायु को प्रसन्न करे। सोमरस अनुपम दिव्य है। वे स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक दोनों ही लोकों के लिए प्रसन्नता बढ़ाने वाला है। सोम ने सूर्य में प्रकाश उत्पन्न किया, इंद्र में ओज स्थापित किया। ये जल के गर्भ स्वरूप और महानतम है। सोम ने बहुत से कार्य किए। सोम अमर है। ये पक्षी के उड़ने की तरह वेग से द्रोण कलश में प्रवेश करते हैं। सोम दिव्य और ब्राह्मणों द्वारा प्रशंसित है। ये जल में मिलते हैं। सोम यजमानों के लिए धन धारण करते हैं। शूरवीर जैसे बल प्रयोग करता है, वैसे सोम अपना धन देते हैं। ये बलशाली, सामर्थ्यवान और ऐश्वर्यशाली है। सोम पवित्र है।
ये यजमानों की इच्छा पूर्ति के लिए यज्ञ स्थान तक जाना चाहते हैं। ये आवाज़ करते हुए यज्ञ स्थान में जाने के लिए रथ चाहते हैं। सोम पवित्र है। पुरोहित सोम को साफ करके प्रार्थनाओं से उसी तरह सजाते हैं जैसे युद्ध में जाने के लिए घोड़ों को सजाया जाता है। सोम पवित्र है और स्वयं किसी से नहीं दबते, पर ये स्वयं शत्रुओं को दबा देते हैं। सोम पवित्र है। वे छंदकर धारा का रूप धरकर आवाज़ करते हुए शत्रु लोक को जीतते हैं। वे यज्ञ के प्रभाव से स्वर्गलोक की ओर दौड़ते हैं। सोम पवित्र है। वे अपने यज्ञ स्थान से स्वर्गलोक के लिए प्रस्थान करते हैं। वे यज्ञ के श्रेष्ठ साधन है और शत्रुओं को हरा सकने की सामर्थ्यता रखते हैं। सोम पवित्र और हरित कांति वाले हैं। देवताओं और उनकी पीढ़ियों द्वारा जन्म से ही पवित्रता पूर्वक उपयोग में लाए जाते हैं। सोम पुष्टदायी आहार को पैदा करते हैं। वे स्फूर्तिदायी कार्य क्षमता उत्पन्न करने वाले हैं। वे अपनी धाराओं से झरते हुए स्वतः ईश्वर से पवित्र हो जाते हैं। सोम शूरवीर है। अंगुलियों से इन्हें निचोड़ा जाता है। ये जल्दी चलने वाले रथ से बुद्धिपूर्वक इंद्र के पास जाते हैं। यज्ञ स्थान में बहुत से देवता प्रतिष्ठित है। वे उस यज्ञ स्थल में बुद्धिपूर्वक अगणित कार्य करने की इच्छा रखते हैं। यजमान सोमरस को परिष्कृत करके द्रोण कलश में भरते हैं। यह रसीला व अन्नों को उत्पन्न करने वाला है। सोम को यज्ञ स्थान पर ले जाया जाता है। वहाँ पर पुरोहित उसे शुद्ध करते हैं, पवित्र बनाते हैं, तब देवताओं के हवि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। सोम रसों के राजा और पवित्र सफ़ेद किरणों वाले हैं। वे घोड़े की तरह जल्दी से याजकों के पास जाते हैं। शक्तिशाली बैल जैसे पशुओं के झुंड में अपना बल दिखाता है, वैसे ही सोम अपनी शक्ति प्रकट करते हैं। सोम वैभवशाली व बलशाली है। सोम हिंसकों का नाश कर देते हैं। वे पीड़ा पहुंचाने के लिए भी सताते हैं। वे उन्हें सीमा में रखते हैं। वे बहुत शक्तिशाली और क्षमतावान है। सोम मदकारी आयुध वाले, हरित कांति वाले, वे भीतर की शक्ति धरते हैं। 10 उंगलियों से मसल कर इन्हें निचोड़ा जाता है। इन्हें देवताओं को चढ़ाया जाता है। सोम हजारों घोड़ों की तरह गतिपूर्वक जाते हैं। ये रथ की तरह गतिमान है। उन्हें द्रोण कलश में चलने से जाना जाता है। ये अन्नदाता है। इंद्र के पीने के लिए हरित कांति वाला सोमरस पत्रों से अतिरिक्त 3 प्रकार से स्तुतियों के साथ पवित्र किया हुआ कूटा जा रहा है। यह सोमरस मनुष्य में उसी प्रकार जल्दी पहुंच रहा है जैसे बाज पक्षी अपने शिकार के पास पहुंचता है, वह प्रेमी अपनी प्रेमिका के पास जाता है। सोम स्वर्गलोक के शिशु मददायी और सर्वद्रष्टा है। ये छलनी से शुद्ध होते हैं। सोम आवाज़ करते हुए अपने अभिष्ट प्रिय स्थान द्रोण कलश में जाते हैं। उन्हें देवताओं के पीने के लिए तैयार किया जाता है। ये हरित कांति वाले हैं। ये सबको धारण करते हैं। इंद्र को प्रसन्न करने के लिए सोम याग किया जाता है। 10 उंगलियां मसल कर सोम रस को शुद्ध करती है। सोम मन के राजा, संसार को जानने वाले और घोड़ों के समान तेजी से दौड़कर द्रोण कलश में जाते हैं। सोमरस अमर व पवित्र है। वे देवताओं और उनकी पीढ़ियों के लिए झरता है। ये छनकर उनमें देवताओं में व्याप्त हो जाता है। सोम देवताओं को बहुत अधिक भाते हैं। वे देवताओं की दिव्यता को और अधिक बढ़ा देते हैं। वे अमर और शत्रुनाशी है। यज्ञ के कलश में सोमरस बहुत अधिक शोभित होता है। 10 उंगलियां मसल कर सोमरस को निचोड़ती है। यह शक्तिशाली है। यह आवाज़ करता हुए दौड़ता हुआ द्रोण कलश में पहुंचता है। स्वर्गलोक पवित्र कार्य है। सोमरस स्वर्गलोक में आनंद देने वाला है। पवित्र और छाना हुआ सोमरस सूर्य को प्रकाशित करने की सामर्थ्यता रखता है। सोमरस बंधन मुक्त, उपासना योग्य व तेजस्वी है। सूर्य देव, जल, वायु आदि 5 तत्वों में मिलने के लिए इसे छोड़ते हैं। कवि और ज्ञानी सोमरस की उपासना करते हैं। ये पाप, रोग, नाशक, स्फूर्तिदायी और तृप्तिदायी है। इसका रस कूट कर निकाला जाता है। सोम इंद्र और वायु के लिए छनकर नीचे भूलोक पर पधारते हैं। वे पवित्र और स्वर्गिक सुखदाता। सोम सर्वज्ञाता, शक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य इन्हें वन में वन की उपयोगी वस्तुओं और औषध के रूप में पाते हैं। सोम का स्वरूप रसीला व स्फूर्तिदायी है। वे सर्वज्ञाता है। मनुष्य लकड़ी के बने बर्तनों से इन्हें यज्ञ में ले जाते हैं। सोम अंतरिक्ष में शोभित होते हैं। ये घोड़े की तरह बलवान और हरे हैं। ये छलनी में छनते हैं। ये सादर इंद्र के पास जाते हैं। सोम देवताओं के रक्षक, पापियों के संहारक, अविनाशी और दिव्य और वे कलश में विराजते हैं। सोम विघ्नों को नष्ट करने वाले हैं। वे दिव्य गुणों से भरपूर है। इन्हें इंद्र आदि देवों के लिए छलनी से छानकर तैयार किया गया है। सोमरस पवित्र, विलक्षण, हरा वे सबको धारण करने वाला है। वह छलनी से छनते समय आवाज़ करता है।
सोमरस शक्तिमान है, स्वर्गलोक को चमकाता है और दुष्टों का नाश करता है। वे दिव्य है और क्षमता व लगातार प्रवाहित होता रहता है। सोम अपने तेज से सूर्य के साथ प्रकाशित होते हैं। त्रित यज्ञ प्राणी और आकाश के बीच आदान प्रदान पूर्ण यज्ञ में विविध यानों से सुशोभित होते हैं। सोम शत्रुनाशक, शक्तिवर्धक व धनदाता है। निचोड़ कर निकाले जाते समय घोड़े के समान वेगवान होकर घड़े में प्रवेश करते हैं। सोम इंद्र अन्य देवों का महत्व बढ़ाते हैं। सोम यज्ञ करने वाले यजमान उन्हें वेग से कलश में प्रवाहित करते हैं और स्वर्गलोक में प्रकाशित होते हैं। जो यजमान ऋषियों द्वारा संकल्पित जीवन की उपयोगी बातों में ध्यान लगाता है, पवित्रकारी सूक्तों का पाठ करता है, वे यजमान पवित्र और पोषक अन्न आदि रसों का आनंद लेता है। ऋषियों ने वेद मंत्रों की रचना की है। जो यजमान उनका अध्ययन मनन करता है, उसका ज्ञान बढ़ाने के लिए सरस्वती सहायता करती है। उस यजमान के लिए शहद, दूध, घी आदि पोषक स्वयं प्रदान करती है। ऋषियों ने जो मंत्र रचे हैं, वे मंत्र ब्राह्मणों के लिए अमृत, शरीर के कल्याणकारी, हितकारी व घी से चुए हुए हैं। वे शनि की धारा से शनि हुए श्रेष्ठ और फलदायी है। देवी और देवताओं ने मंत्र संकल्प किए हैं। वे मंत्र न केवल इस लोक में बल्कि परलोक में भी हमारे लिए कल्याणकारी हो, वे हमारी सारी इच्छाएं पूरी करने वाले हो। देवतागण जिनसे सदा अपने को निर्मल पवित्र बनाते हैं, वैसे हजारों धाराओं से वेदों के मंत्र हमें पवित्र बनाने की कृपा करें। जो यजमान पवित्रतादायी मंत्रों से प्रेरणा लेता है, जो यजमान हितकारी मंत्रों में रुझान रखता है, वे परम आनंद का भागी होता है। वे पुण्य अर्जित करने वाले अन्न को खाता है और अमरता का भागीदार होता है। हे अग्नि, कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ आप नहीं जा सकते? आप स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक में भली भांति प्रकाशित होते हैं। आप खूब प्रकाशवान, अच्छी आयु वाले वे युवा है। हम आपको नमस्कार करते हैं और आपकी शरण में हैं। हे अग्नि, आपका प्रकाश ज्ञान वाला है। आप उस प्रकाश को फैलाते रहते हैं। आप तेजस्वी है और संसार के सभी पापों का नाश करने में समर्थ है। आप दुष्कर्म करने से हमें रोकते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। आप हमारी आहुतियों को ग्रहण करते हैं। आप हमारे प्रति कल्याण की भावना धारण करते हैं। हे अग्नि, वशिष्ठ ऋषि विशेष बुद्धिवर्तक आपकी स्तुति करते हैं। आप वरुण व मित्र स्वरूप है। आपके धन कल्याणकारी हों। आप अपनी मंगलकारी भावनाओं से हमारी रक्षा कीजिए। इंद्र महान वे प्रकाशमान है। वे अपने प्रिय भक्तों की स्तुतियों से बढ़ोतरी पाते हैं। वे बरसने वाले बादलों की भांति उपासक वे उनके पुत्र की तरह हैं। हे इंद्र, ऐसा कहा जाता है कि उस समय यज्ञ की निगरानी या रक्षा के लिए किसी भी साधन की जरूरत नहीं रह जाती है, जब कर्ण ऋषि अपनी स्तुतियों से आपको यज्ञ का रक्षक बना लेते हैं। दिव्य अग्नि आकाश में भर जाती है। वे तीव्र गति से इंद्र को यज्ञ स्थान पर पहुंचा देती है। तब ब्राह्मण गण उनकी स्तुति करते हैं। हे सोम, आप हरे हैं। आपके रस की धारा प्रसन्नतादायक है। वे छनकर और साफ होकर झरती है। आप शत्रुनाशक है और सब जगह जा सकते हैं। हे सोम, आप पवित्र उच्चतम स्थान पर शोभित, उज्ज्वलतर से उज्ज्वलतम, हरित शोभा वाले वे सब प्रकार से प्रसन्नता देने वाले हैं। आपको पुष्ट बनाने में मरुदगण भी आपकी सहायता करते हैं। हे सोम, आप पवित्र है। आप घोड़े की तरह अपनी किरणों में सर्वत्र पहुंच जाते हैं। आप यजमानों को अच्छा वीर्य श्रेष्ठ संतान प्रदान करते हैं। यजमान जल में सोम को मिलाते हैं। वे पत्रों से कूटकर सोमरस निकालते हैं। वे देवताओं के लिए श्रेष्ठ है। यजमान उससे सब और सींचे। हे सोम, छानकर शुद्ध बनाकर आपको गायों के दूध के साथ मिला लिया जाता है। इतना हो जाने पर आपको जल में मिलाया जाता है। तब आप अच्छी तरह सेवन योग्य हो जाते हैं। आप अमर और बहुत सुगंध वाले हैं। सोमरस विलक्षण है और देवताओं के लिए आनंददायी है। यज्ञ का प्रमुख साधन है। सबको देखने के लिए सोम कलश में स्थित रहने की कृपा करें। सोम हरे रंग के शक्तिवर्धक, प्रकाशित वे राजा के समान दर्शनीय है। इनके रस को भेड़ के बालू से बनी छलनी में ताना जाता है। गाय के दूध में मिलकर सोमरस और अधिक पवित्र हो जाता है। वे जल से भरे हुए कलशों में वैसे ही प्रवेश करता है जैसे वेग से उड़ता हुआ पक्षी उतरता। सोम पर्वत पर निवास करते हैं। वे पर्वत पृथ्वी की नाभि पर स्थित है और उनके पत्ते खूब बड़े बड़े होते हैं। बरसने वाले बादल उनके पिता है। वे गाय के दूध, पानी और स्तुतियों से यज्ञ स्थल पर पधार कर वहाँ प्रतिष्ठित होते हैं।
सोम आप विद्वानों द्वारा जाने जाते हैं और जलमय है। आप छलनी में चलकर वैसे ही द्रोण कलश में वेग से जाकर स्थित रहते हैं जैसे संग्राम स्थल पर जाने वाले घोड़े वेग से वहाँ जाकर स्थित रहते हैं। आप हमें बुरी बातों और आदतों से दूर रखिए, हमें सब सुख प्रदान कीजिए। हे यजमानों, इंद्र उसी तरह प्रचुर वैभव को बांटते हैं जैसे सूर्य किरणों को अपने में बांटते हैं। हम उनकी कृपा से वैसे ही धन पाते हैं जैसे पिता की कृपा से हम उनसे संपत्ति का हिस्सा पाते हैं। इंद्र सज्जनों भद्र को धन प्रदान करते हैं, उनके दान बहुत कल्याणकारी है। यजमान जब उनसे कुछ चाहते हैं तो उनका मन उन्हें उस दान के लिए प्रेरित करता है। अतः हे यजमानों, आप सब उनकी स्तुति करो। हे इंद्र, आप हमें उन सब से अभय प्रदान कीजिए जिनसे हमें भय लगता है। आप हमसे विद्वेष रखने वालों को नष्ट कीजिए, आप हिंसकों का नाश कीजिए, आप हमारी रक्षा कीजिए, आप सामर्थ्यवान हैं। हे इंद्र, आप धनपति बहुत धनधारी एवं उपास्य है। हम यजमान शुद्ध और पवित्र सोमरस का आनंद लेने के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। हे सोम, आप बलिष्ठ व पवित्र है। आप यज्ञ में धारा से वैभव युक्त मार्ग बनाते हैं। आप धनदाता व शक्तिदाता है। आप शुद्ध होकर कलश में विराजिए। हे सोम, आप मददायी बलधारी यज्ञ के मूलाधार प्रकाशित स्फूर्तिदायी और शत्रुओं को जीतने वाले हैं। आपको जीता नहीं जा सकता। हे सोम, पत्र से कूट कूट कर आपका रस निकाला व निचोड़ा जाता है। आप हमें ओज और सामर्थ्यता प्रदान करने की कृपा करें। आप आवाज़ करते हुए कलश में प्रवेश करने की कृपा कीजिए। हे सोम, आप मधुरता युक्त है। आप देवताओं की तृप्ति के लिए अपनी ओज युक्त धाराओं से सदैव हमारे कलशों में आइए। हे सोम, आपका रस जल से ओतप्रोत है। आपको इंद्र का यश और आनंद बढ़ाने के लिए उन्हें पिलाया जाता है। देवगण अमरता के लिए आपको पीते हैं। हे सोम, आप आत्म ज्ञाता रसील और यजमान के लिए बादलों से पानी बरसाने की भांति धन बरसाने वाले, आप हमारे लिए वैभव धन प्रदान करने की कृपा कीजिए। सोमरस आनंद के साथ सभी देवताओं तक पहुँचता है। हरे सोमरस को चलने से छानकर स्वाद किया जाता है। सोम पापों से रोकते हैं और मन को हरने वाले मनोहर है। सोमरस पत्रों से कूट कर निकाला जाता है। इन्हें दोनों हाथों की 10 अंगुलियां साफ करती है और जलवई बनाती है। ये तरंगों की तरह लहराते हैं। ये सभी को प्रिय, सभी के मित्र और इंद्र के काम में चाहे गए हैं। हे सोम, आप वत्रनाशक इंद्र के लिए द्रोण कलश में स्थित रहिए। आप यज्ञ में दक्षिणा देने वाले और यज्ञकर्ता यजमान के लिए मटके बने रहिए व स्थिर रहिए। हे सोम, आप पवित्र है। आप शत्रुनाशक है। आप धन और बल के लिए पात्र में पधारिए। आप घोड़े जैसे वेगवान और बलवान हैं। हे सोम, पृथ्वी पर यजमान अनंत पाने के लिए आपके रस को साफ करके छानते हैं। हे सोम, तुरंत पैदा हुए बच्चे को नहलाकर जैसे साफ किया जाता है वैसे यजमान आपको साफ करते हैं। आपको देवों के लिए छलनी से छाना जाता है। हे सोम, देवगण आपका रस पीते हैं। उसे गायों के दूध और जल में मिलाकर परिष्कृत किया गया है। वह चमकीला है। माता जैसे शिशु के शरीर को अपने दूध से बढ़ाती है वैसे हमारी स्तुतियाँ सोम की बढ़ोतरी करे। वे इंद्र के हृदय में निवास करते हैं। हे सोम, आप उपास्य हैं और समुद्र की तरह उमड़कर श्रेष्ठ पात्र में विराजिए। हमारे घर धन धान्य से भरे रहे। आपकी कृपा से हमारा गोधन भी सुख रहे। हे इंद्र, इंद्र जवान वे यजमान के मित्र है। यजमान अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। यजमान देवताओं के लिए कुश के आसन बिछाते हैं। यजमान के पास देवताओं के लिए भरपूर समिधाएं, प्रचुर शस्त्र, अगणित प्रार्थना है। इंद्र इन यजमानों के मित्र है और वे सदा जवान है। युवा इंद्र जिन यजमानों के मित्र है वे युद्ध में रुचि नहीं रखते हैं, फिर भी शक्तिशाली सैन्य बल वाले शत्रुओं को हरा सकते हैं। इंद्र संसार के ईश्वर और यजमानों को भरपूर वैभव देने वाले हैं। वे अकेले ही शत्रु को हराने के लिए पर्याप्त हैं। हे इंद्र, लाखों में से कोई कोई यजमान सोम यज्ञ से आपको बचता है। आप उसे जल्दी ही ओजस्वी बना देते हैं। हे इंद्र, आप स्तुति न करने वालों को मामूली पौधों की तरह कब हटाएंगे? कब आप आराधना करने वाले हम लोगों की स्तुति सुनेंगे? हे इंद्र, आप सैकड़ों कार्य करने वाले हैं। हम यजमान मंत्रों से आपके लिए यज्ञ करते हैं। हम आपकी महिमा का गुणगान करते हैं। आप ब्रह्मविद है। बांस की तरह आपको ऊंची पदवी प्रदान करते हैं। यजमान सोम बलि आदि समिधा लाने के लिए पर्वत के शिखर पर जाते हैं। वह अनेक कर्म वाले यज्ञ करते हैं। इंद्र यजन करने वाले यजमान के मन के उद्देश्य को जान जाते हैं। तब ये यजमान की इच्छा पूरी करने के लिए अन्य देवताओं को साथ यज्ञ में जाने के लिए तैयार होते हैं। हे इंद्र, आप सोमरस पीने वाले हैं।
आप घोड़े के गर्दन पर अच्छे बाल वाले व मजबूत अंगों वाले हैं। आप उन घोड़ों को रथ में जोतिए और हमारी स्तुति सुनने के लिए यज्ञ में पधारिए। इस प्रकार साम वेद का उत्तरवार्षिक 10वां अध्याय वेद भगवान को अर्पण हुए। बोलिए श्री वेद भगवान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री राम।